नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम लोग इसके पहले मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ लिए हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हम आई बटन पर लिंक दे देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको हम दें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? अखड़ा, परगनैत, हातू और पढ़ा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये हातू जो है ये ग्राम पंचायत को हम लोग हातू कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे हातू। ठीक है, और इसके बारे में आप जानते हैं अखड़ा क्या होता है, परगनैत क्या होता है, पढ़ा क्या होता है। यदि आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? जब ये लोग मुंडा जनजाति के लोग जब झारखंड में प्रवेश किए तो इनको किसी का विरोध का सामना करना पड़ा था। वो लोग कौन थे? क असुर, ख बिरहोर, ग हो और घ संथाल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क, असुर लोगों से इन लोग को संघर्ष करना पड़ा था। सोना लेकन दिशुम, सोना लेकन दिशुम मतलब सोने जैसा देश, ये किसने कहा था? सुतिया पाहन, मदरा मुंडा, ऋषा मुंडा और बिरसा मुंडा। क हो गया सुतिया पाहन, ख मदरा मुंडा, ग ऋषा मुंडा और घ बिरसा मुंडा। तो ये जो सेंटेंस है कि सोना लेकन दिशुम ऋषा मुंडा ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मुंडा शासन व्यवस्था कितने स्तरीय थी? क 2 स्तरीय, ख 3 स्तरीय, ग 4 स्तरीय, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा कि ये कै स्तरीय है? 4 स्तरीय। ठीक है, कितने स्तरीय है? 4 स्तरीय। तो मुंडा शासन व्यवस्था कितने स्तरीय है? 4 स्तरीय। इसका चारों स्तर कौन कौन होता है? हातू, पट्टी, पढ़ा और राज। सबसे निम्न स्तर कौन सा है? हातू। सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? राज। ठीक है, ये निम्न माने सबसे लो और ये मैक्सिमम पे है ये। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सुतिया नागखंड की स्थापना किसने की? तो सुतिया नागखंड की स्थापना किसने की, ये प्रश्न है। इसका क ऑप्शन है ऋषा मुंडा, ख सुतिया पाहन, ग मदरा मुंडा, घ मधुकरण शाह। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ये लिखा हुआ है सुतिया नागखंड। ठीक है, तो इसकी स्थापना कौन की थी? क ऋषा मुंडा ने। ये याद होगा कि सुतिया नागखंड की स्थापना किए थे सब मुंडाओं को एकत्रित करके। ऋषा मुंडा ने उसको बनाया, सुतिया पाहन को वहाँ का राजा बनाया था। मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है साकरी, समाधि स्थल पूछता है ना, तो साकरी, शासन, मानकी, अखड़ा। तो ख इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा शासन। और इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ये दंत स से लिखा हुआ है शासन। तो समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शासन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत खूंट का क्या तात्पर्य है? तो खूंट कहते किसको हैं? जब ये लोग आया तो जंगल को काट करके खेती के लायक जो ज़मीन बनाया था उसको हम लोग कहते हैं खुटकट्टी ज़मीन। तो जो परिवार जो बसा वहाँ पे उसको हम लोग बोले खूंट। तो खूंट का मतलब हो जाएगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है क परिवार, ख युवा स्थल, ग पट्टी और घ पूजा स्थल। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे
क परिवार। खूंट का मतलब होता है परिवार से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में युवा गृह को क्या कहा जाता है? युवा गृह को क्या कहते हैं? अखड़ा, ख सरना स्थल, ग गीतियोड़ा और घ शासन। तो हम लोग एक बात जान लें, अखड़ा किसको बोलते हैं? अखड़ा का मतलब होता है जहाँ पे मीटिंग स्थल होता है, जहाँ मीटिंग होता है, या मनोरंजन गृह बोलेंगे उसको हम लोग, मनोरंजन जहाँ पे होता है। शासन को हम लोग जानते हैं जो श्मशान घाट होता है या श्मशान स्थल होता है उसको हम लोग बोलते हैं शासन। और सरना स्थल, पूजा का जो स्थल होता है उसको हम लोग सरना स्थल कहते हैं। तो गीतियोड़ा बच गया मेरा। तो युवा गृह को क्या बोलते हैं हम लोग? ग इसका आंसर होगा गीतियोड़ा। गीतियोड़ा युवा गृह को कहा जाता है मुंडा जनजाति में या मुंडा शासन व्यवस्था में गीतियोड़ा युवा गृह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुंडा शासन व्यवस्था में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? तो जो गांव का जो समूह होता है उसको पूछता है कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो गांव का जो समूह होता है उसको हम लोग पड़हा कहते हैं। लगभग 12 गांव या कहीं कहीं 20 गांव को मिलाकर, 12 गांव या 20 गांव को मिलाकर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पड़हा। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर हम लोग का पड़हा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है या गांव का प्रधान क्या कहलाता है? तो गांव का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है हाथू मुंडा, मुंडा, मानकी और राजा। तो हाथू मुंडा कहते हैं किसको हैं? जो पंचायत का प्रधान होगा। उसके बाद मुंडा हो गया, तो गांव का प्रधान कौन का क्या कहलाता है? तो हम लोग इसको लिखेंगे मुंडा। ये मानकी जो है वो पट्टी होता है, पट्टी का प्रधान होता है मानकी। और राजा होता है जो हम या राजा या सरदार कहलाता है। राज चौथा स्तर जो है उसका जो प्रधान होता है उसको हम लोग बोलते हैं राजा। तो यहाँ गांव का प्रधान को क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। याद रहेगा। राजा किसको बोलते हैं? जो राज का प्रधान होता है उसको हम लोग राजा या सरदार के नाम से भी जानते हैं। मानकी किसको बोलते हैं? जो पट्टी का प्रधान होता है। और हाथू मुंडा किसको बोलते हैं? जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो पहड़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है पहड़ा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? पंचायत स्थल का मतलब होता है मीटिंग प्लेस। ठीक है, तो मीटिंग प्लेस या हम लोग उसको मनोरंजन गृह भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अखड़ा, गीतियोड़ा, पट्टी और परगनैत, यही है। तो पहड़ा के पंचायत स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अखड़ा। गीतियोड़ा किसको बोलते हैं हम लोग? जो युवा गृह होता है, मुंडाओं का युवा गृह जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गीतियोड़ा। और पट्टी किसको बोलते हैं? तो जैसे हम लोग इसको पढ़े हैं कि 4 स्तरीय होता है, कहीं कहीं 4 स्तरीय कहता है, कहीं कहीं 3 स्तरीय भी कहता है। तो पट्टी जो है ना वो कहीं कहीं मुंडा का जो शासन व्यवस्था होता है उसमें वो नहीं होता है, तो वो शासन व्यवस्था का एक लेवल है पट्टी। इसके बाद है परगनैत। तो परगनैत मुंडा शासन से रिलेटेड नहीं है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अखड़ा। यदि क्वेश्चन पूछता है कि पहड़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, तब लिखेंगे अखड़ा। पहड़ा मनोरंजन गृह को क्या कहा जाता है? तो अखड़ा। ठीक है, अब कहता है पहड़ा के प्रधान को क्या कहते हैं? तो कहता है महतो, क में महतो, ख परगनैत, ग मानकी और घ पहड़ा राजा। तो पहड़ा का प्रधान पूछा है हम लोग से, तो हम लोग इसको लिखेंगे पहड़ा राजा। पहड़ा का प्रधान कौन होता है? पहड़ा राजा होता है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में कौन सा पद वंशानुगत है? मानकी, ख सरदार, ग मुंडा और घ दीवान। तो कौन सा पद है वंशानुगत है? तो घ इसका आंसर होगा दीवान। मुंडा शासन व्यवस्था में बरकदाज का कार्य क्या है? ये बरकदाज को हम लोग सिपाही भी कहते हैं। तो इसका काम क्या है? अनुशासन बनाए रखना, सूचना आदान प्रदान करना, धार्मिक कार्य करना और राजस्व वसूली करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, सूचना आदान प्रदान
का काम किसका है? बरकदाज का। इसके बाद है, ये हम लोग देखेंगे क्या कि बरकदाज को सिपाही भी कहा जाता है। ये बरकदाज जो है ये मैसेंजर है। कर्ता किसका सहयोगी है? तो कर्ता किसका सहयोगी? क पहला राजा का, ग ख मानकी का, ग पाहन का और घ सरदार का। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, सरदार तो अपने खुद राजा है, मानकी जो है पट्टी का प्रधान होता है, पाहन धार्मिक कार्य करता है। तो कर्ता किसका सहयोगी है? पहला राजा का सहयोगी है। तो हम लोग यहाँ पर मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करके देखा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।